क्लास 10 मैथमेटिक्स, मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10 भी कराने जा रहा हूं, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है। ये इसका पार्ट 3 है। चलते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इफ 8 टाइम्स ऑफ 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 15 टाइम्स इट्स 15 टर्म्स, फाइंड 23rd टर्म। तो चलिए देखिए 8 टाइम, तो ये 8 टाइम्स कह रहा है किसका है, T8 का 8 टर्म की बात कर रहा, तो यहाँ n की जगह हमें 8 करना पड़ेगा। इस इक्वल टू क्या है, 15 टाइम्स ऑफ 15 टर्म्स, यानी कि ये 15 इंटू T15 हो गया। चलिए हमें 23rd टर्म्स निकालनी है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। Tn का जो फॉर्मूला है वो यही रहता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ तो 8 हो गया, और यहाँ क्या लेंगे, a प्लस 8 माइनस 1 कर देंगे तो 7d हो जाएगा। यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ a प्लस 15 माइनस 1 करेंगे तो 14d हो जाएगा। चलिए अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8a हो गया प्लस 8 7 जा 56, डी 15 की कर दीजिए तो 15a हो गया, और प्लस का इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 14 5 जा 70 0 हो गया, और 14 1 जा 14 और 7 21, और ये डी आ गया। बच्चों ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क जो है वो T23rd का है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए हम एक साइड ले जाते हैं सबको। सो 15 ऑफ a है, माइनस इधर ले जा रहे हैं, 8a हो गया, प्लस का 210d है, तो माइनस का 56d हो गया, इक्वल टू 0। जरा माइनस करते हैं, तो 15 माइनस 8 करेंगे तो 7a आ जाएगा, और प्लस का यहाँ 210 में से 56 माइनस करना, 210 है, इसमें से 56 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ से तो 4 बच जाएगा, यहाँ बचा 10 बच जाएगा, यहाँ पे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पर एक 1 आ गया, 154 हो गया, 154 d इक्वल टू 0। 7 से डिवाइड कर दीजिए तो a प्लस कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7 है, 7 2 जा 14 एंड 7 2 जा 14, और ये d आ गया। अब इसको क्या लिखेंगे, हमें T23 निकालना है, ये 0 आ गया बच्चों। T23 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस कितना हो गया, 22d आ गया, और ये ऊपर वैल्यू आपको 0 दिखाई दे रही है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से बच्चों एक कंक्लूजन निकलता है, वो ये निकलता है, अगर हमें दिया हुआ है कि n टाइम्स ऑफ Tn इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ Tm, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो Tm प्लस n इज इक्वल टू ऑलवेज 0 होता है। ये याद रखना है बच्चों आपको, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये। तो इस तरह का देखो, यहाँ पे 8 टाइम्स ऑफ 8 था, मतलब 8 टर्म था, 15 टाइम्स ऑफ 15 टर्म थी, तो इसमें 15 और ये 8 कितना 23 हो जाएगा, तो T23 हमारा 0 आया था यहाँ पे। तो बिल्कुल सेम है बच्चों, तो ये याद रखना, अलग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। चलिए आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन लेकर के। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 20 एंड 80 विच आर डिवाइजेबल बाय 3। जो 3 से डिवाइजेबल है वो लेके चलते हैं। कहां से, बिटवीन 20 टू 80, डिवाइजेबल बाय 3 होना चाहिए। तो बच्चों देखो देखो क्या क्या आएगा इसमें, एक तो 21 आ जाएगा, यहां से स्टार्ट हो जाएगा 21, इसके बाद आएगा कितना 24 हो जाएगा, फिर 27 हो जाएगा, और लास्ट में चलते हुए कहां तक आएगा बच्चों, इससे पहले जो डिवाइड होने वाला नंबर है, लास्ट वाला नंबर 78 हो जाएगा बच्चों। तो ये ध्यान रखना, इस सीरीज हमारी ये आ रही है, क्योंकि इसके बीच की बात कर रहा है ये, तो इतने को ही लेके चलना है। इसमें ये वाला फर्स्ट टर्म होगा, सो a इज इक्वल टू हो जाएगा 21,
डी निकालेंगे तो 24 माइनस 21 लेंगे, सो दैट मीन्स ये डी रहेगा 3। और टी एन जो निकालना है वो कितना है 78 है, और फाइंड क्या करना है एन फाइंड करना है। टी एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, टी एन इसका 2 होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन हो गया हमारे पास 78, ए कितना है 21 है, प्लस एन कितना है निकालना है एन माइनस 1, और डी हमारे पास 3 है। सो 78 माइनस 3, ये 3 नहीं 21 आएगा इधर। 21 इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। चलिए माइनस कर दीजिए, तो 8 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 7, और यहां से 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और इजकल टू n माइनस 1 इंटू 3 आ गया। 3 को इधर लाइए तो 57 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। 3 से काट दीजिए इसको, 3 1 जा 3 और 2 बच गया, 3 9 जा 27। सो n माइनस 1 इजकल टू 19 आ गया। सो n इजकल टू 19 प्लस 1, यानी n कितना आ गया, ये 20 आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी होल नंबर ईच डिवाइजेबल बाय 7 लाइज बिटवीन 200 टू 500। सो 200 यहाँ लिख दीजिए और 500 यहाँ लिख दीजिए। तो चलिए 7 से ही डिवाइड होने वाले नंबर चाहिए, तो कौन कौन से आएंगे देख लेते हैं। सबसे पहले 200 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7 2 जा 14, और यहां से कितना बचा 6 बच जाएगा, ऊपर से 0 आ जाएगा, 7 8 जा 56, कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 200 जो होगा किसके इक्वल हो गया, ये 200 हो गया 28 एंड 4/7, ये 28, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 200 डिवाइड बाई 7 जो आया रियल में कितना हो गया 28 एंड 4/7 हो गया। ऐसे 500 को भी डिवाइड कर दीजिए बच्चों, तो ये 500 को करेंगे तो 7 7 जा 49, 1 बच जाएगा 0, फिर 7 1 जा 7, तो 3 बच जाएगा, यानी ये 500 अपॉन 7 जो आया वो कितना आ गया बच्चों 71 एंड 3 बाई कितना हो गया 7, यानी जो नंबर है वो इनके बीच में चल रहे होते हैं। तो देखते हैं आगे कैसे होना है। यदि हम 200 ये ले रहे थे तो 200 अपॉन 7 जब करा तो हमने ये आ गया 28 और 4/7 आ गया, और इसको 500/7 करा गया तो ये आ गया आपका 71 एंड 3/7। इसका मतलब है जो नंबर होने चाहिए वो इनके बीच में आने चाहिए। तो देखो कैसे नंबर आएंगे, तो मैं यहाँ लिख करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इससे अगला नंबर 29 इंटू 7 आ जाएगा, फिर 30 इंटू 7 हो जाएगा, और लास्ट में चलते हुए जो लास्ट नंबर आएगा वो इससे कम होना चाहिए 71 से, तो 71 इंटू 7 हो जाएगा, 71 इंटू 7, यहां तक के नंबर इसके अंदर आएंगे। इट मीन्स हमें जो निकालना है इसमें नंबर और टर्म्स निकालनी है। तो देखिए फर्स्ट टर्म इसमें क्या होगी, फर्स्ट टर्म ये होगी 29 इंटू 7 हो गया, और लास्ट टर्म होगी यानी TN हो गया, वो हो गया 71 इंटू 7, और D चूंकि कॉमन डिफरेंस 7 का ही चल रहा है तो बीच में मैं D भी लिख दे रहा हूं, ये हमारे पास 7 चलेगा। तो TN का फॉर्मूला लगाना है तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। A कितना है, ये है 29 इंटू 7 प्लस n हमें फाइंड करना है, और D कितना है 7 ही है, और इधर TN जो निकल रहा है ये 71 इंटू 7 है। देखो हर एक में 7 कॉमन आ रहा है तो इन सबको उड़ा दीजिए 7 7 7 को, तो यहाँ बच गया 71 और इज इक्वल टू 29 प्लस का n माइनस 1, तो 71 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये इसमें -1 कर दीजिए तो 28 प्लस n हो जाएगा,
सो n इजकल टू 71 माइनस का 28, माइनस कर दीजिए। 11 माइनस 8 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ बचा 6, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। इट मीन्स कि 43 नंबर्स होंगे इसके बीच में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा करने का तरीका अजीब सा लग रहा है आप लोगों को, लेकिन करना ऐसा ही पड़ेगा आपको। ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे नेक्स्ट वाला नंबर आपको दिखाई देगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। ये है क्वेश्चन, which term of an AP 4, 11, 18, 25 is 42 more than its 25th term? तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम A निकाल लेते हैं। A हमारे पास 4 है। D कैसे निकालेंगे? 11 माइनस 4 करके, तो 5 आ जाएगा। अब ये कह रहा है which terms, तो let Tn terms, let Tn term, ये Tn मान लिया हमने। Which term is 42 more than its 25th terms? तो Tn is 42 terms, 42 more than 25th, यानी T 25 प्लस का 42 कह रहा है ये। तो Tn का यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चों। ये हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ T 25 का यहाँ पर भी लेंगे तो यह आ जाएगा A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, और प्लस का यहाँ 42 है ही है। A विल भी कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ से n माइनस 1, डी पता है हमें पास 5 है। इसके बाद डी यहाँ बच्चों 7 आया था ये, और यही डी यहाँ रखा जाएगा 7, और यहाँ से 25 माइनस 1 करेंगे तो 24 डी हो जाएगा, और डी की वैल्यू हमें पता है। डी है हमारे पास 7 और प्लस का 42 है। तो देखिए क्या हो जाएगा ये आगे, n माइनस 1 इंटू 7 है ये, इक्वल टू यहाँ से 7 कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा? यहाँ से 24 बच जाएगा, और 7 6 जा 42, 7 और 7 कैंसल आउट हो जाएगा। सो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये तो 30 हो जाएगा। सो n विल बी इक्वल टू 30 प्लस 1, यानी n कितना आ जाएगा? 31, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 31st टर्म हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सरसाइज 10 भी शुरू हो रही है ये। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन एन एपी 10 टाइम्स ऑफ इट्स 10 टर्म्स, तो यानी कि 10 टाइम ऑफ इट्स 10 टर्म इज इक्वल टू 30 टाइम्स ऑफ इट्स 30 टर्म्स, 30 टाइम्स ऑफ इट्स 30 टर्म्स, ये क्या रखा है? फाइंड इट्स 40 टर्म्स। तो T 40 फाइंड कर, हालांकि ये 0 आना चाहिए बच्चों, जैसा मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था। ध्यान रखना बच्चों, T40 जो है वो 0 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 10 कहाँ गया? 10 टाइम्स ऑफ 10 टर्म, ये 10 और इधर का 30 टर्म मिलकर के 40 हो गए, तो 40 वाला 0 हो जाएगा। चलिए हम इसमें अप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा आंसर, कैसे है। तो यहाँ पे 10th ले लेते हैं, और Tn का इसमें फॉर्मूला लगाना है। Tn वाला फॉर्मूला यूज कौन सा करना है बच्चों? ये करना है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T10 फॉर्मूला लगाएंगे तो A प्लस 10 की जगह 9 कर देंगे, मतलब 9D आ जाएगा। 30 है यहाँ हो जाएगा A प्लस यहाँ 30 है तो 29D हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 से क्या है, ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, इसकी A प्लस 9D हो गया, और यहाँ 3A हो जाएगा, और प्लस का 3 9 जा 27, 7 हो गया, और 3 2 जा 6, और 2 और कर दीजिए तो 8 हो जाएगा, 87D आ जाएगा। सबको राइट हैंड साइड ले जा रहा हूँ, इधर 0 कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा? 3A माइनस A हो जाएगा, और प्लस का 87D माइनस का 9D हो जाएगा। तो ये 0 इक्वल टू कितना हो गया? ट्वाइस A, प्लस का 27 यानी 17 माइनस 9 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ 7 बच जाएगा, 78D आ गया।
तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, सो a प्लस 2 3 जा 6 और 2 9 जा, ये 0 आ गया। और हमें निकालना है tn का फॉर्मूला, फिर से निकालते हैं। सो tn को दोबारा रखना चाह रहे हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, हमें 40 चाहिए तो t 40 कर दीजिए, तो a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। सो a प्लस 39 ऑफ d, और ये यहाँ से देखिए ये 0 के इक्वल है, सो यू कैन राइट 0, सो t 40 विल बी 0। और डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको याद रखना चाहिए, अगर n टाइम्स ऑफ या m टाइम्स ऑफ tn इक्वल टू n टाइम्स ऑफ tn, देन tm प्लस n इज ऑलवेज 0। ये याद रखना है बच्चों, ये हमेशा 0 के इक्वल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड है ये, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिवाइजिबल बाय 3। देखो बच्चों इसमें 2 डिजिट में पहले नंबर पे 12 आ जाएगा। यहाँ 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, देखो ये 2 डिजिट की बात कर रहा है, डिवाइडेबल बाय 3, तो इससे पहले तो 10 पड़ता है, 10 डिवाइड नहीं होगा, 11 भी नहीं, 12 ही डिवाइड होगा, 12 हो जाएगा, इसमें फिर अगला 15 हो जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा, और लास्ट में जो है बच्चों 99 आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो 100 हो जाएगा, 3 डिजिट बन जाएगा। तो इसमें आप देखिए ए नंबर हमें बताना है, एन फाइंड करना है। सो ए विल बी 12 हो गया, और डी विल बी 15 माइनस 12 कितना आ गया, ये आपका 3 आ गया, और टी एन कितना है 99। फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है, फॉर्मूला टी एन का ही अप्लाई कर दीजिए, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ए कितना है हमारे पास, टी एन तो पता है 99 है, ए कितना है 12 है, प्लस एन फाइंड करना है, और डी हमारे पास 3 है, तो 99 माइनस 12 इसका टू कितना हो गया, n माइनस 1 इंटू 3। चलिए अंदर मल्टीप्लाई इसको माइनस कर दीजिए, 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये 3 इसके नीचे ले आएंगे, तो यहाँ n माइनस 1 आ जाएगा। 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 2 जा 6, 2 हो गया, 3 9 जा 27, सो n माइनस 1 इजकल टू 29 हो गया, और n इजकल टू 30, तो 30 टर्म्स होंगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एन AP 5 15 25 विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म, तो लेट tn। तो चलिए हम लगाते हैं tn इज कितना है 130 मोर देन है, किससे 31st टर्म से, तो 31st और प्लस का 130 मोर हो गया। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो इसका तो हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, प्लस का 130। तो चलिए बच्चों पहले ये सीरीज लिख देता हूं मैं, 5 है 15 है 25 है, एंड सो ऑन चल रहा है। सो ए कितना है 5 है, और डी निकाल सकते हो 15 माइनस 5 करके, जो कि 10 आ जाएगा। ये सब चीजें इसमें यूज करनी है, ए और ए तो कैंसल आउट हो गया। एन हमें फाइंड करना है, एन माइनस 1 इंटू डी पता है कितना है 10 आ गया है, इज इक्वल टू यहाँ पे 30 हो जाएगा यहाँ पे, और डी की वैल्यू रखेंगे 10, और प्लस का 130 है। चलिए सबकी एक एक जीरो उड़ा दीजिए बच्चों, ये एक एक जीरो हमने उड़ा दी है, तो यहाँ बच गया n माइनस 1, यहाँ कितना हो गया 30 और प्लस 13, 30 प्लस 13 कितना आ जाएगा, n इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 3, ऐसे रहेगा 3 और 1 4 हो गया, और ये इधर जाके प्लस का 1 हो गया, सो n इक्वल टू 44 टर्म आएगी, यही आपका आंसर है। तो यू कैन राइट यहाँ 44th टर्म, ये आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p if x 2x plus p and 3x plus 6 are in AP। तो लिख दीजिए x 2x plus p और क्या है 3x plus 6 are in AP। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहां देखना if A B C are in AP,
देन क्या होता है बच्चों, देन b इजिकल टू a प्लस सी बाई 2 होता है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं इसके अंदर। तो मिडिल टर्म ये है आपकी, तो ये तो आ जाएगा 2x प्लस पी इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म हो गई x और ये हो गया 3x प्लस 6 और डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं बच्चों इसके अंदर। हमें क्या निकालना है, निकालना है क्या बच्चों, p निकालना है। p इज द क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा ये। हम यहाँ से p इजकल टू निकालेंगे 3 और ये 1 4 हो गया, 4x हो गया प्लस का 6 डिवाइड बाई 2 हो गया। ये 2x इधर आकर के माइनस हो जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ से 2x हो जाएगा प्लस का 3 2 जा 6 यानी कि 3 आएगा यहाँ, और माइनस का 2x और 2x कैंसल आउट हो जाएगी। तो ये p चल रहा था, सो p इजकल टू कितना आ गया, 3 आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। If the third and the ninth term of an arithmetic progression are 4 and minus 8 respectively, which term is 0? देखो इसमें t3 गिवन है, कितना है हमारे पास, ये 4 है, और t9 भी दिया हुआ है माइनस का 8, और ये कहा है विच टर्म इज 0। सो tn हमें 0 निकालना है, यानी n निकालना है इसमें से। चलिए देखे चलते हैं। तो पहले फर्स्ट केस में tn का हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। tn इजकल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहले थर्ड में लिखेंगे, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 हो गया, और इसमें लेंगे तो a प्लस कितना 9 है तो 8 हो जाएगा, d इज इक्वल टू माइनस का 8 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकेंड है। तो इनमें क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते समय क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ये दोनों कैंसल आउट हो गया। तो माइनस का 6d बच जाएगा यहाँ, और यहाँ से 8 और 4 12 हो जाएगा। सो d विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई माइनस का 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा, सो d कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। और d की वैल्यू किसी एक में पुट कर दीजिए, तो मैं इसमें रख दे रहा हूँ। तो a प्लस का 2 इंटू माइनस 2 है इक्वल टू 4 है। तो a प्लस, ये माइनस का 4 हो गया, यहाँ पे माइनस 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा। जरा यहाँ चलते हैं बच्चों, क्या करना चाह रहे हैं, a विल बी इक्वल टू 4 प्लस 4 हो जाएगा। सो a कितना हो गया, 8 हो जाएगा। विच टर्म इज 0 का है, तो इसमें फिर से tn की जगह फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, फिर से लिख दीजिए, tn इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कि ये 0 कहा गया है, a कितना है हमारे पास, a निकल के आया था बच्चों, कितना आया था a हमारे पास, ये 8 निकला हुआ है। इस 8 को रख दीजिए, 8 प्लस n हमें फाइंड करना है, और d हमारे पास कितना आया बच्चों, ये आया हुआ है, ये माइनस का 2 है। सो यू कैन राइट माइनस 2। तो चलिए इसको 8 को इधर ले आइए, माइनस का 8 हो गया, और इधर जा करके ये n माइनस 1 इंटू माइनस का 2 हुआ। ये माइनस और ये माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे। कितना बच गया, 8 डिवाइड बाई यहाँ 2 आ जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1, 2 4 जा 8 हो जाएगा। सो n माइनस 1 इक्वल टू 4। सो n इक्वल टू 4 प्लस 1 आ जाएगा। सो कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 5 हो जाएगा, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा ये है 6 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 87। सबसे पहले 87 इंटू 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16 और 170, यानी कि 174 हो गया, जो कि 3 डिजिट नंबर है। क्योंकि 87 खुद में जो है 2 डिजिट नंबर है, लेकिन हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए। अब लास्ट में मैं ले रहा हूँ 87 इंटू 11, क्योंकि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 870 आएगा, इसके ऊपर और जा सकता है, तो मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो 11 7 जा 77 और 11 8 जा 88 और 7 957 हो जाएगा।
तो बच्चों ध्यान रखना, इससे अगर हम ऊपर लेते हैं तो 87 ऐड करते ही 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। इसका मतलब हमारा इतना ही नंबर आ रहा है। तो यहाँ आ जाएगा 87 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 87 इंटू 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन चलेगा और ये लास्ट तक यहाँ तक चलता रहेगा ये। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है बच्चों, ए कितना हो गया, ये आ जाएगा 174। कॉमन डिफरेंस तो 87 का ही चलेगा बच्चों, d इज इक्वल टू 87 आ गया। लास्ट टर्म जो दिखाई दे रही है tn, ये आ रहा है 957। tn का फॉर्मूला लगा दिया, हालांकि ये ओरल भी दिख चुका है आपको, कहां से कहां तक है, ये 11 तक ले गया हूं, तो 10 डिजिट पढ़ेंगे तो फिर भी फॉर्मूला लगा देते हैं। इसमें tn इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टी अंदर रखा 957 इज इक्वल टू ए है 174 इज प्लस का n माइनस 1 डी हमारे पास 87 है। तो 87 से अगर हम इस पूरे को डिवाइड करें तो क्या आएगा बच्चों, 87 से डिवाइड कर रहा हूं मैं पूरे को तो 957 है अपॉन 87 इज इक्वल टू 174 है अपॉन 87 प्लस n माइनस 1 इंटू 87। यहाँ पे 87 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। 87 देखो 174 है यानी 2 टाइम्स जाएगा ये, और ये 11 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो रियल में क्या आ गया, 11 इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 आ गया। तो 11 इक्वल टू कितना हो गया, 1 प्लस n हो गया। सो n विल बी इक्वल टू 11 माइनस 1, सो n कितना आ गया 10। तो 10 टर्म्स आएंगे इसके अंदर और ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है ये हमारा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द n टर्म ऑफ एन ए बी एंड द n टर्म ऑफ एन ए बी आर इक्वल टू ईच अदर। दो टर्म दी हुई हैं, दो सीरीज हमारे पास, एक है 63 है, 65 है और 67 है, और दूसरी तरफ जो है 3, 10 और 17 है। तो देखते हैं n की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं लिख लेता हूं आपको, ये पहला है आपका 63, 65, 67 एंड सो ऑन, इसका tn की बात कर रहा है। और दूसरी सीरीज दे रखी है वो 3 है, 10 है और 17 है एंड सो ऑन चल रहा है, इसका भी tn ही कह रहा है, दोनों tn इक्वल है। तो पहले फर्स्ट सीरीज दो सीरीज में बांट दे रहा हूं मैं इसको। सो a इक्वल टू यहाँ 63 है और d कितना है 65 माइनस 63 यानी कि 2 आ जाएगा। तो यहां से tn निकाल दीजिए, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है 63 है, प्लस n निकालना है माइनस 1, d कितना है 2 है। तो 63 प्लस 2 n माइनस 2 हो गया, तो यहाँ 61 प्लस का 2n आ जाएगा, ये tn आ गया। चलिए यहाँ से tn आ चुका है, यहाँ से भी tn निकालना है। तो यहाँ पे a कितना है बच्चों, a यहाँ 3 है, d निकाल दीजिए, 10 माइनस 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और tn का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो tn इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला यही अप्लाई करना है। सो tn विल भी कितना हो जाएगा, a 3 है, n कितना है निकालना है माइनस 1 इंटू डी, d 7 है। सो tn इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 7 n माइनस 7। सो tn विल बी इक्वल टू 7 n माइनस यहाँ 4 आ जाएगा, 7 और ये 3 है तो 4 आ जाएगा। ये tn और ये tn दोनों इक्वल करने हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ इक्वल कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको डैश कर दीजिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, जिससे कि हमें अलग दिखाई देगा। सो tn इज गिवन एज tn डैश, तो रख दीजिए 61 प्लस 2n हो गया, और यहाँ से क्या है 7n माइनस का 4 आ गया। तो इधर उधर कर लेते हैं, इस 61 माइनस 4 को इधर लाओ, प्लस 4 हो जाएगा, और 7n इसको 2n को इधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 65 और 7n माइनस 2n 5n हो जाएगा। सो n विल बी इक्वल टू 65 अपॉन 5, 5 से 5 काट दीजिए, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। सो n कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, और यही आपका आंसर बन जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही रहने दे रहा हूँ बच्चों, टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके।
और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।